ये वो करेले हैं जिनका हमने बीज भी नहीं लगाया था। एक करेला ये देखिए, ओए होए, कुछ दिन पहले नज़र पड़ जाती तो कितना प्यारा था ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशआमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। चावल की फसल जो हम अपने फार्म हाउस से कटवा के घर ले आए थे, लास्ट ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, वो छत पे आ चुकी है। और अब रोज़ाना इसको जो है धूप लगवाने के लिए बिछाना पड़ता है छत पे, और शाम को इसको समेटना भी पड़ता है। आधी मुंजी अपनी जो है वो बिछा ली है छत पे, और आधी अभी हमारे इस कवर के नीचे है। दो जगह पे शाम को इकट्ठी करके हमने कवर कर दी थी, ताकि हमें सारी जो है इकट्ठी करके फिर सारे छत पे बिखेरना ना पड़े। दो जगह पे अलग अलग ढेरियाँ बना के ऊपर हमने कवर कर दी थी इस तरह से। अब इस ढेर को भी इसी तरह छत पे पूरे फैला लेते हैं ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए। मुंजी हमने अपनी छत पे बिखेर लिए सारे, नहा धो लिया और तैयारी कर लिया अब इंशाल्लाह फार्म हाउस पे निकलने की। लास्ट डे भी मैच की वजह से फार्म हाउस नहीं जा सके थे, आज चल के देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस हम पहुँचे हैं। तो हमारे आने से पहले पहले असद साहब तो आए थे सुबह, भाई मुबारक भी आ चुके हैं माशाल्लाह। बस मुझे अभी तक नज़र नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए हैं। अबू जी रेस्ट कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में इस तरह की धूप में चारपाई बिछा के वैसे ही नींद बड़ी ज़्यादा आती है। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है मिस्टर? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। कितना लेट आए हैं? मैं मुबारक कहाँ? भाई मुबारक के तो पीछे खड़े थे, पालक आप देख रहे हैं। चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं पालक की क्या सूरत हाल है। काट के डाली उनको? नहीं मैंने कहाँ काटनी थी। चलो अबू से कटवा लेनी थी, हेल्प ले लेनी थी थोड़ी सी। चल के देखते हैं जी पालक की क्या सूरत है। ये जी पालक, लेकिन भाई मुबारक वो उधर गए हैं और पीटर फिर से चल गया। मेरा ख्याल है भाई मुबारक का रेसिपी का प्रोग्राम था, लेकिन जो पीटर की आवाज़ है ना वो रेसिपी वगैरह कोई बनाने नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम। किधर रह गए थे? मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं ज़रा कटिंग शटिंग करवाने के लिए रुक गया था, सही इस वजह से हो गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करवा ही ली है। काफ़ी दिन हो गए थे, हालत थोड़ी बिगड़ रही थी, तो मैंने सोचा टाइम से ज़रा करवा लेते हैं। मैं तो सोच रहा था, मैंने कहा शायद कल मैच में दौड़े छड़े लगाई हैं तो कोई रेस्ट तो नहीं। वैसे हमने बड़ी रनिंग की है यार, सही बात है, वैसे रनिंग ही की है बस। छक्के चौके तो आपने लगाए हैं माशाल्लाह। हमने रनिंग नहीं की। हाँ वाह, मैंने 2 चौके लगाए हैं, 1 छक्का लगाया। टीम का दूसरा इकलौता छक्का हमारा भाई मुबारक का था, यानी पहला छक्का भाई मुबारक ने लगाया था और एक लास्ट में छक्का लगा था हमारे फाइनल प्लेयर ने लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का टारगेट दिया था? कितने का टारगेट? उन्होंने 190 का 20 उन्होंने? ओवर। हाँ ओह, तो आप लोगों ने? हमने 1 ओवर पहले ही ख़त्म कर दिया। हमने 19 ओवर में कर दिया पूरा। स्कोर भी हमारा 196 था। हाँ हाउ इज दिस पॉसिबल? 9 बॉल पे 6? 90 पे छक्का, 90 पे छक्का 92 करना था ना। 90 पे छक्का लगा तो 96 हो गया। 96 वैसे मैच से पहले बस मैं कह रहा था उन्हें 200 से ऊपर का टारगेट देना, वही हुआ। नहीं हमको कह रहे थे, उनको कह रहे थे 250 तक करें, फिर हमें खेलने का मजा आएगा, उनसे वही नहीं। असल में उनका स्कोर जो है ना वो तो तकरीबन 80-90 था, बाकी इनकी वाइड थी। ओए एक्स्ट्रा सारा। सही बात है, एक्स्ट्रा ही सारा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। कल आपने ज़रूर वीडियो देखा होगी, लास्ट वाली नहीं देखी तो बनाइए सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, सारे यूट्यूबर्स। भाई मुबारक ने भी अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल पे अपलोड की हुई है। चलते हैं आप 3 दिन बाद आए हैं अपने फार्म हाउस पे, तो अपने खेत का विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं जो हमने नई सब्जियां लगाई थी, जो हमारी पहले की लगी हुई हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, और आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं। सबसे पहले तो नज़र रुकती है हमारी आके इस धनिया पे, धनिया वाली क्यारी पे। धनिया जो हमारा प्रॉपर तरीके से उगा ही नहीं है फिर से। यहाँ पे लास्ट टाइम भी जो धनिया का बीज बिखेरा था, यहाँ पे लास्ट टाइम भी धनिया का बीज बिखेरा था, लेकिन उस तरह से उगा नहीं था। और इस दफ़ा भी वही सूरत हाल है, क्योंकि पानी यहाँ पे ज़्यादा रुक जाता है। पानी की वजह से मोस्टली सब्जियाँ जब ज़्यादा पानी लग जाता है तो उगता ही नहीं है बीज। इस जगह की भी यही सूरत हाल है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा लहसुन जो है वो भी छलांगे मारता हुआ आ रहा है ऊपर।
और ये देखिए यार, ये पौधा कैसा है, एक ही पौधे से जो 5 पौधे निकले हुए हैं एक ही बीज से। वैसे ये एक बीज नहीं है, पूरा का पूरा लहसुन जो है वो उसका पूरा पीस ही यहाँ पे गिर गया होगा इसमें। 5 जो है इकट्ठे पड़े हुए हैं, जिनसे 5-6 पौधे बने हुए हैं माशाल्लाह। इसी तरह बाकी भी सारा खेत जो है वो माशाल्लाह हल्का हल्का टहनियाँ निकालने लग गया। कद्दू जो है वो अभी तक पीछे हैं पत्ते निकालने में, जैसे ये इधर पड़े हुए। खैर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारे निकल जाएंगे। देखें जी माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। पालक भी हमारी सही उग गई है, बस ये हमारी जोली जो है वो यहाँ पे घूमती है रात, तो वो काम ख़राब कर रही है थोड़ा थोड़ा। बाकी ये खेलों वाला धनिया जो है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त उगा है माशाल्लाह। जहाँ जहाँ जोली नहीं घूमती वहाँ देखें कैसे माशाल्लाह पौधे बने हुए हैं। और ये लगी हुई है हमारी नई मूली, नया बीज मूली का, जो कि इंशाल्लाह तैयार होगा मिड सर्दियों के सीज़न में, मिड विंटर में। ऐसे ना भाई बारिक, हाँ तकरीबन दिसंबर के एंड तक जो है वो स्टार्ट हो ही जाएगी इंशाल्लाह। वैसे क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है तो ज़्यादा स्लो हो जाती हैं सब्जियां, और ये जो मतलब जो भी फसलें उगाई जाती हैं। धूप जो है वो स्पीड बूस्टर का काम करता है इनकी ग्रोथ में, सब्जियों की, फलों की, दरख्तों की, पौधों की। अब इस मौसम में तो ये हमारे लेमन के पौधे जो हैं वो भी ऐसे जैसे बिल्कुल रुक गए हैं। अलबत्ता ये कि अल्हम्दुलिल्लाह केले बनने के बाद गार्डन जो है वो खूबसूरत लग रहा है ना, सही है पहले से। हाँ नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पौधे जो है वो भी निखरे निखरे से नज़र आते हैं, लहदा लहदा से। घास में तो पौधे ही नज़र नहीं आते थे। ये आ गई थी हमारी मूली माशाल्लाह, तकरीबन आधी जो है वो जा चुकी है मंडी और आधी ही तकरीबन बाकी है। मूली के बाद साथ ही आ गया जी हमारा शलजम ने आजकल हमारी ब्रेक लगवाई हुई है। जो पहले बीज था पहली दफ़ा में जो हमने दिया था उसने काफ़ी रौनक बना दी थी मंडी की, कोई 5-6 चक्कर लग गए हैं। बाकी ये बाद वाला बीज जो तैयार होगा तो इंशाल्लाह ये भी मंडी जाएगा। अपने शलजम के खेत में हम घूम रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 तरह के कलर हैं हमारे पत्तों के शलजम के। कुछ बीच में पर्पल हो रहे हैं और कुछ बीच में सिर्फ ग्रीन ही है, पूरे पौधे। ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। आप अगर इसके मतलब कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुबारक, आपके ख्याल में क्यों है ऐसा? मेरे ख्याल में ये मौसम की वजह से हो सकता है। जो आपका थोड़ा पहले का पुराना बीज लगा हुआ है या पहला है ना, वो उसका कलर और है, जो नया आ रहा है ना ग्रीन है। बल्लाहु आलम। बरकत आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शायद यही रीज़न हो। अल्हम्दुलिल्लाह खेत विज़िट किया, खुद भी मुबारक को भी करवाया और साथ में हमने तोड़ लिए थोड़े से शलजम। ये भी खाते पीते हैं और मौज उड़ाते हैं। इस तरह की धूप में मूलियाँ और शलजम खाने का जो मज़ा है ना, क्या ही कहने। अल्फाज में बयान करना, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, बहुत मुश्किल है। शलजम हमने छील ली है और शलजम खाते खाते मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने सोचा वो आपके साथ भी शेयर कर ही लें एक दफ़ा। यहाँ लगे हुए हैं हमारे पास करेला, बेल के ऊपर से एक दफ़ा हम करेला उतार चुके हैं, तो आज फिर देखते हैं अल्लाह करे हमें करेला मिल जाए। इस मौसम में लगी हुई करेले की जो सब्ज़ी होती है ना, यकीन माने क्या ही फ्रेश लगती है और क्या ही खूबसूरत लगता है करेला लगा हुआ, क्योंकि इर्द गिर्द कुछ मौसम इस तरह का हो रहा होता है तो जहाँ पे सब चीज़ नज़र आए उसको तो रंग ही निराले होते हैं ना, कुछ इस तरह माशाल्लाह। है तो ये छोटा सा है लेकिन काट के पका के बड़े मज़े से खाए जा सकते हैं। तो तोड़ते हैं और देखते हैं हमें आज कितने करेले मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथ ही एक छोटा सा और लगा है। बस ये कमी है कि ये बेल चूँकि पुरानी है तो करेले इतने रहते हैं, और इतने ही इस तरह से जो कभी छूट जाए तो पक भी जाते हैं। और करेले डालने के लिए कमरे से हम ले आए ये दाबड़ी, आज इसी में सब्जी डालेंगे। ये माशाल्लाह एक और मिल गया, क्या बात है, मौजें हो गई जी। नॉर्मली करेला जो है वो गर्मियों की सब्ज़ी है, इस मौसम में हमें करेले मिल रहे हैं इसीलिए हमें इतना ताज्जुब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये भी 2 लगे हैं, हमने दोनों तोड़ लिए हैं। ये वैसे थोड़े बड़े हो सकते थे लेकिन हमने जल्दी तोड़ लिए हैं कि हमारी हंडिया जो है वो बन जाए। काफ़ी दिन बाद आज ये सब्ज़ी तोड़ने का ख्याल आया, तो लेट होने की वजह से अब देखें कितने प्यारे करेले जो थे वो ख़राब हो गए, यानी पक गए हैं। अब ये बीज के अलावा किसी काम नहीं आने, तो इन्हें एक आध दिन में तोड़ेंगे ताकि ये पूरी तरह पीले हो जाएं, तो फिर इनका बीज जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे हम, अपने घर का देसी ऑर्गेनिक बीज। बल्कि करेले जो है बाकी हमें मज़ीद जो है वो बारीक बीनी से देखने पड़ेंगे ताकि कोई रह ना जाए।
2-4 दिन में इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाने हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जोड़ा इकट्ठा लगा हुआ पक गया था और ये देखें जोड़ा एक ये भी लगा हुआ है माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हमारी टोकरी जो है वो भरती जा रही है सब्जी से। 3-4 करेले पहले आपको दिखा चुके हैं पके हुए और ये देखें एक ये पक चुका है, एक ये पक चुका है। ये नुकसान है बस और ये फ़ायदा माशाल्लाह। ये छोटा सा करेला ये ख़राब हो रहा था इसलिए हमने तोड़ दिए। ये सब फ़ायदे हैं गांव में और देसी जगहों पे रहने का, सब्ज़ियां उगाने का और फिर इस तरह की सब्ज़ियां खाने को मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो दुकान से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दुकान पे आप जो भी सब्ज़ी फ्रेश से फ्रेश भी लेने जाएंगे उसको कम से कम 3 दिन उसको हो जाते हैं अपने पौधे से उतरे हुए। और अगर बात करें करेलों की तो करेले तो आपको 75% जो है वो कोल्ड स्टोर के ही मिलेंगे। ये आखिरी बेल है और इसके साथ भी ये हमें छुटकू सा मिल गया जो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे अभी क्योंकि ये जल्दी पकने वाला है। टूट जाएगा तो हंडिया में पक जाएगा, वरना अगर पौधे के ऊपर पकेगा तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर बीज भी प्रॉपर नहीं बने हुए। तो ये ख़राब हो गया हुआ छोटा सा पीला होने के बाद। एक करेला ये देखिए, ओए होए कुछ दिन पहले नज़र पड़ जाती तो कितना प्यारा था ये, मगर क्या अब भी जो बीज बनेगा इंशाल्लाह वो भी प्यारा ही होगा। भाई मुबारक बना रहे अपनी वो वहाँ पे रेसिपी, उन्हें चल के दिखाते हैं अपनी आज की सब्ज़ी। माशाल्लाह आज की हमारी हंडिया के लिए सब्ज़ी जो है वो हो गई है। और ये तो मिस हो गया था, ये वाला छोड़ने नहीं हमने। और ये जो करेले की बेलें थी जिनसे हमने ये सब्ज़ी सारी उतारी है सारी की सारी थी अब्बू के हाथ की लगी हुई। उसके बाद से हमने तो यहाँ पे ना तो लगाई ना उखेड़ी, इसी तरह लगी हुई खुद ही जो है बड़ी होती है और ख़ुद ही हमें फल दे देती है अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक क्या बात ओ माशाल्लाह क्या बात है ना बेमौसमी करेले। ये वो करेले हैं जिनका हमने बीज भी नहीं लगाया था। आपने नहीं लगाया? हाँ हम मैंने नहीं लगाया, अब्बू जी ने लगाया हुआ था तकरीबन 2 साल पहले का। हैरानगी की बात इसलिए है कि 2 साल पहले के अब्बू ने ये बीज लगाया था। सबसे पहले मंडी में जाने वाली सब्ज़ी में हमारे पास है जी मूलियाँ। ये तैयार है जी हमारा माशाल्लाह धनिया और साथ में मेथी। क्या बात है। और माशाल्लाह जी ये देखें ढलता हुआ सूरज, आज का ढलते हुए सूरज के साथ ही अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।